हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग को एक नई कहानी सुनाने आ गई हूँ। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी है का शीर्षक है रिश्तों में करवाहट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेमा आज बहुत खुश थी। उसका भाई राहुल का फ़ोन आया था। वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहा है। हेमा ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति समर को जगाया। हेमा, सुनो जी, राहुल की ट्रेन आने वाली होगी। अब जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वो पहली बार आ रहे हैं। उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं। समर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन सा VIP आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा। और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर समर दोबारा सो गया। हेमा अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता तो समर सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते और जब तक वे यहाँ रहते उनके साथ रहते और जिद करके उन्हें और कई दिन तक रोक लेते थे। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते। लेकिन आज समर को क्या हो गया, यही सब सोचकर हेमा परेशान हो गई। उसने समर से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते और खाने में क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या, वही रोज बनता है जो। लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उन लोग के लिए ऐसा कुछ बनाने के लिए, ताकि वह यहीं पर आ जाए। हेमा की आंखों में आंसू छलकने लगा। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद राहुल का फ़ोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। हेमा ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दिया और वह सीधे समर के पास चली गई। समर, आज भाई पहली बार हमारे इस घर में आ रहा है। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उसे अच्छा लगेगा। नहीं हेमा, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। हेमा चुपचाप अपने काम में लग गई। समर नाश्ता करके ऑफिस चले गए। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। हेमा ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई राहुल, भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देख कर हेमा की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। राहुल भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बात हो रही थी। दीदी, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? हेमा मुस्कुराते हुए भाई को देखकर बोलती, एक तो खुशी की आंसू है। उसके बाद हेमा ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी बबली को गले लगा लिया। हेमा ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। राहुल ने हेमा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? हेमा के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए और उसे छुपाते ही उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया। पूरे काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। और तुम्हें इतने दिन बाद अपनी बहन की याद आई? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता। हेमा, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी, पिताजी ने कुछ कर्ज लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन राहुल, एक बार तो बता देता, मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का भी तो कर्ज था।
दीदी कैसी बात करती हो, मेरा फर्ज था जो मैं निभा ना सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, वो भी बबली का एग्जाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है, बेटा कैसा पेपर है? बबली, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। राहुल, अपनी बबली कितनी बड़ी हो गई और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। हेमा ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके राहुल बबली को सेंटर दिखाने ले गए। कुसुम और हेमा खाने की तैयारी करने लगे। सपना, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी, क्या कोई परेशानी है? हेमा, भाभी मैं बहुत मजे में हूँ, लेकिन भाई को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई, भाई के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर में माँ जी वापस आ गई। हेमा की भाभी को देखकर उन्हें ऐसा दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं। सपना ने माँ जी का पैर छुआ तो वो भी कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई, जैसे हर दोपहर को सत्संग देखती थी। हेमा को उनका यह व्यवहार देखकर बहुत हैरानी हुई। वह माँ जी के कमरे में गई। माँ जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। हेमा, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी, बुरा लग रहा है तो लगे, ये सब कब तक यहाँ है, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी जब तक ये लोग यहाँ हैं। लेकिन माँ जी क्या बात है, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। हेमा, माँ जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे, कर्ज के चक्कर में हमारी दुकानें भी चली गई। अब तो राहुल नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहा है, कार कहाँ से देगा? अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे का पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। हेमा, नहीं माँ जी, वे तो बबली के एग्जाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी ठीक है, इनको कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाएं। हेमा की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा उसकी भाभी ने सब सुन लिया। हेमा जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। सपना, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। हेमा, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरे कसम भाई को कुछ मत बताइएगा। दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यही समझ आया कि माँ जी हमसे नाराज हैं। वैसे भी बुजुर्ग की बात का क्या बुरा मानना। हेमा सपना से नजर नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में राहुल और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। राहुल खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को समर अपने समय पर आया। राहुल ने साहिल के पैर छुए। और राहुल कैसे हो, इतने बाद कैसे याद आया हमारी? जीजा जी बेटी का पेपर था, अब तो मौज कर रहे होंगे। दुकान कैसी चल रही है? राहुल, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? समर ने रूखेपन से जवाब दिया। राहुल, बस कल बबली का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। समर, ठीक है, सुबह मिलते हैं, बहुत थक गया हूँ। समर अपने कमरे में चला गया। उसने हेमा से खाना वहीं लाने को कहा। हेमा, आप भाई के साथ खाना खाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता। समर, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार के बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोग से दूर ही रहना अच्छा है। हेमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन समर
राहुल से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को बबली का पेपर देकर वापस आया तो राहुल ने हेमा से बात की। दीदी, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। हेमा, भाई माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं तुम लोगों को ढंग से स्वागत भी न कर सकी। दीदी आप परेशान न हो, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बबली, बुआ जी मेरी सरकारी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। हेमा, सच? लेकिन तूने तो कहा था कि अभी एक और पेपर देना है। बबली, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुककर पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपके घर नहीं गए। हेमा, तू तो यहाँ आओगी ना, या तू भी नाराज है? बबली, नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई है। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। हेमा, मैं सब समझती हूँ, भाई से कहना मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर हेमा फोन काट दी और रोने लगी। अब राहुल कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्ते की करवाहट हेमा को महसूस हो रही थी। तो कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।